क्या आपको पता है मेंटली स्ट्रांग होना किसे कहते हैं? 1914 में थॉमस एल्वा एडिसन की फैक्ट्री पूरी तरह जल के बर्बाद हो गई। आग इतनी बुरी तरह लगी थी कि कुछ भी नहीं बचा। उन्हें 23 मिलियन US$ का नुकसान हुआ था और एक प्रोटोटाइप जिस पर वो सालों से काम कर रहे थे वो भी जलकर बर्बाद हो गया। इस पूरी सिचुएशन को जानने के बाद थॉमस एल्वा एडिसन ने जिस तरीके से रिएक्ट किया उसे कहते हैं मेंटल टफनेस। पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, थैंक गॉड अभी तक मैं जितनी भी मिस्टेक्स कर रहा था वो सारी जलकर खत्म हो गई हैं। अच्छा है, अब मैं एक फ्रेश शुरुआत कर पाऊंगा। एक मेंटली टफ इंसान की ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि वो बुरे से बुरे वक्त में भी अपने आप को संभालना जानता है और एक पॉजिटिव अप्रोच रखता है। पर फैक्ट तो यह है कि शुरुआत से ही कोई भी मेंटली स्ट्रांग नहीं होता। जैसे अच्छी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज आपको फिजिकली स्ट्रांग बना देती है, वैसे ही कुछ हैबिट्स होती हैं जो एक मेंटली वीक इंसान को भी मेंटली स्ट्रांग बना देती हैं। और आज इस वीडियो में हम मेंटली स्ट्रांग लोगों की कुछ हैबिट्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहली हैबिट है एम्ब्रेसिंग चेंज। ईगल इकलौता ऐसा पक्षी होता है जो 70 साल की उम्र तक जिंदा रह सकता है। पर इस उम्र तक जिंदा रहने के लिए हर ईगल को एक बहुत मुश्किल डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि 40 साल तक जिंदा रहने के बाद एक ईगल के पंजे इस लायक नहीं रहते कि वो उन पंजों से कोई शिकार आसानी से कर पाए। उसके पंजे कमजोर हो जाते हैं और इतने लचीले भी नहीं रहते। और तो और उसकी तीखी और लंबी चोंच भी काफी मुड़ जाती है और उसके पंख इतने मोटे हो जाते हैं कि उड़ान भरना भी मुश्किल हो जाता है। और 40 साल की उम्र में यही वो टाइम होता है जब एक ईगल के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस होते हैं। पहला, या तो वो इसी तरह मर जाए, दूसरा कि वो एक बहुत ही पेनफुल से चेंज के प्रोसेस को एक्सेप्ट कर ले। एक ईगल की जिंदगी में ये प्रोसेस 150 दिन का होता है और इस प्रोसेस के लिए उस ईगल को किसी पहाड़ की चोटी पर जाकर बैठ जाना होता है और वहां उसे अपनी चोंच को तब तक किसी पत्थर पे मारते रहना होता है जब तक उसकी चोंच निकलकर नीचे ना गिर जाए। और चोंच के अलग हो जाने के बाद एक ईगल फिर नई चोंच के उगने का इंतजार करती है। जब नई चोंच उग जाती है तो उस तीखी और मजबूत चोंच से फिर वो अपने पंजे उखाड़ देती है और फिर से नए पंजों के उगने का इंतजार करती है। जब उसके नुकीले से नए पंजे वापस आ जाते हैं तो फिर वो उन पंजों से अपने पुराने से मोटे पंख भी नोच लेती है ताकि नए और हल्के पंख उग पाए। और फाइनली इन बेहद दर्द भरे 150 दिनों के बाद एक ईगल अपनी नई जिंदगी की एक नई उड़ान भरती है एंड अपनी जिंदगी के बचे हुए 30 साल जीना शुरू करती है। मतलब सर्वाइवल के लिए और जिंदगी को जीने के लिए एक दर्द भरे चेंज को एक्सेप्ट